नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर का दंगल आप देख रहे हैं और आज सबसे बड़ी खबर, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल क्या है आज वो बता देते हैं आपको। क्या राफेल पर सीएजी की रिपोर्ट कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है? क्या मोदी सरकार की राफेल डील यूपीए से बेहतर है? इन दो बड़े सवालों पर आज हम बहस करेंगे दोपहर का दंगल में। और हमारे साथ खास मेहमान एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद हैं। पल्लवी शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी आपका। नवीन कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले पल्लवी, आपके पास आता हूं, क्योंकि शुरुआत में 1 मिनट का वक्त हम देते हैं अपने तमाम मेहमानों को, ताकि वो 1 मिनट में अपनी बात कह सके, कोई रोक टोक ना हो। 1 मिनट का वक्त मैं आपको देता हूं कि क्या यह आप लोगों के लिए बड़ा झटका है जो रिपोर्ट पेश की गई है? देखिए वैद्यनाथ जी, नमस्कार। पहले तो आपको मैं कहना चाहूंगी कि मैं अचंभित होती हूँ ये देखकर कि हर कोई आज यही सवाल पूछ रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे, आप सीएजी का फैसला नहीं मान रहे, लेकिन एक भी ऐसा मैंने आदमी या जर्नलिस्ट नहीं देखा जो भाजपा से ये सवाल करे। एक बार, जब से राफेल का मुद्दा है, एक बार इनसे स्पष्ट तरह से पूछ ले कि अगर आप इतने सच्चे हैं इस मुद्दे पे तो आप जेपीसी से क्यों घबरा रहे हैं? एक जेपीसी सेटअप करके जो सब अफवाहें आए दिन उठ रही है, आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, उन्हें खत्म कर दीजिए। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। अब इनसे पूछना चाहिए कि आप जेपीसी क्यों नहीं सेटअप करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें जो इंडियन नेगोशिएटिंग टीम जो 7 लोगों की थी, जो हमारी तरफ से, भारत की तरफ से डील को नेगोशिएट कर रही थी, उनके 3 मेन एक्सपर्ट डोमेन्स ने आकर कहा कि ना तो प्राइस सस्ता है, ना डिलीवरी जल्दी हो रही है। यूपीए की जो डील थी उसमें प्राइस भी बेहतर। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। पल्लवी शर्मा, आप वो रिपोर्ट पढ़ रही हैं जो अखबार में छपी है, लेकिन वो रिपोर्ट आप लोग नहीं पढ़ना चाहती हैं जो सीएजी ने आज संसद में पेश कर दिया है। उस रिपोर्ट को आप लोग क्यों नहीं पढ़ना चाहती हैं, इस पर सवाल मैं आपसे करूंगा। लेकिन एनके सिंह साहब, सवाल यह है कि एक रिपोर्ट जो आपके सामने है, वो रिपोर्ट आप पढ़ने को तैयार नहीं है। आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। देखिए विद्या, बहुत स्पष्ट बात है कि जेपीसी क्यों नहीं करा रहे हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि इवन सीएजी से कहा, और अभी इसी फरवरी के 6 तारीख को, 5 तारीख को सीएजी ने कहा कि भाई बिना प्राइस के हम नहीं कर सकते, प्राइस हमें देना पड़ेगा। भागते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग आए और 6 तारीख के लेटर में, इसी फरवरी को 6 तारीख को लेटर में लिखा कि साहब किसी भी कीमत में भगवान के लिए आप प्राइस डिटेल्स ना दीजिए, हमारी सिक्योरिटी खतरे में हो जाएगी। और सीएजी ने ये बात मान ली, लिहाजा प्राइस डिटेल उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने MQSR ऐसे करके लिखा है, प्राइस डिटेल उन्होंने नहीं दिया है। अब दूसरा पक्ष है, मैं क्लियर कर दूं जरा सा पल्लवी की बात को। जेपीसी इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि ये जो सीक्रेसी है कि मैंने कौन सा वेपन उसमें लगाया है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये मीडियम, ये मल्टीपर्पज वेपनरी सिस्टम है, मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट है, लिहाजा इसको जेपीसी को नहीं बताया जा सकता। और जेपीसी को बताने का मतलब एक ज्यादा खुलेगा, मतलब ये है कि ये राज आप खोल देंगे और इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश नहीं हो रही है, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो रिपोर्ट देख ली है, वो पेपर्स देख लिए हैं जिसमें प्राइस का जिक्र किया गया है। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं एनके सिंह साहब, यह वो रिपोर्ट है जो सीएजी की तरफ से बनाई गई है, तैयार की गई है, जिसको आज सरकार ने टेबल किया राज्यसभा में। इस रिपोर्ट में तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसका दावा किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ रही है, कांग्रेस अखबारों की रिपोर्ट को पढ़ रही है, कांग्रेस कुछ ईमेल्स को पढ़ रही है, कांग्रेस कुछ नोट्स को पढ़ रही है और उसी के आधार पर आरोप लगा रही है कांग्रेस। पल्लवी शर्मा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग चाहती क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, सीएजी को नहीं मानती, फिर किसको मानेंगी? जेपीसी में ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसी कौन सी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, ऐसी कौन सी बात सामने आ जाएगी जिसका इंतजार आप लोग कर रही हैं? हाँ, मैं जवाब देती हूँ, सुनिए।
पहले आपने पूछा हम चाहते क्या? हम चाहते हैं जो इस देश की जनता का हजारों करोड़ रुपया मेहनत से कमाया हुआ जो प्रधानमंत्री अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में डाल रहे हैं वो ना जाए गैर कानूनी तरीके से। दूसरी बात, जेपीसी में ऐसा क्या होगा जो सुप्रीम कोर्ट और सीएजी नहीं कर पाए? जेपीसी में फाइल नोटिंग्स पढ़ी जाती है। आप बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट में फाइल नोटिंग्स पेश हुई? अभी आप देखिए कुछ दिन पहले एक फाइल नोटिंग लीक हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जिसमें मेरी आवाज इको हो रही है, प्लीज ठीक करा। हाँ, मैं उसको ठीक कराता हूँ। फाइल नोटिंग आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, एक फाइल नोटिंग लीक हुई है जिसमें सामने डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि भाई प्रधानमंत्री पैरेलल नेगोशिएशंस कैरी कर रहे थे। तो ऐसे ही जो सब फाइल नोटिंग्स है, आप तब के फाइल नोटिंग्स निकाल लीजिए जब से यूपीए ये डील कर रही थी, सब फाइल नोटिंग्स निकालिए और जेपीसी के सामने रखिए। आखिरी 5 सेकंड एक फाइल नोटिंग को पढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट। दूसरे मिनट का आखिरी 5 सेकंड जो भी अब खत्म हो गया। पल्लवी शर्मा, आप मुझे बता दीजिए, इतनी बड़ी डील हो रही है, इतना बड़ा सौदा हो रहा है देश का, उसमें अलग अलग लोग बैठे हुए, 7 लोगों की टीम बैठी हुई है, पूरा मंत्रालय लगा हुआ है, सरकार लगी हुई है। मुझे यह बता दीजिए, 10 लोग मिलकर कोई बात करते हैं, सहमत होते हैं, असहमति होती है, तो क्या वो तमाम बातों को सामने रखकर आप आरोप प्रत्यारोप का दौर चला देंगे? नहीं, मुझे इसका जवाब देने दीजिए प्लीज, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है, 7 लोगों की टीम थी, किसी में सहमति हो सकती है, किसी में असहमति हो सकती है। आज 3 एक्सपर्ट्स उसी टीम के जो नेगोशिएशन कैरी करी थी, उन्होंने कहा है कि 55% महंगी है एनडीए की डील यूपीए से और डिलीवरी भी काफी लेट हो रही है। अब ये जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की, ये जो आईएनटी की फाइनल रिपोर्ट थी, ये कब पेश हुई? ये असहमति के दौर में नहीं पेश हुई, ये फाइनल रिपोर्ट थी उनकी, जब सब नेगोशिएशंस खत्म हो गई उसके बाद उन्होंने ये बोला। आप किसकी बात को मानेंगी पल्लवी शर्मा? आप किसकी बात को मानेंगी? मुझे बताइए, नेगोशिएशन टीम के जो प्रमुख थे उनकी बात को नहीं मानेंगी क्या आप? मैं जवाब दे रही हूं। देखिए, आप एक बात, तो उसी नेगोशिएशन टीम के 3 एक्सपर्ट डोमेन के लोग हैं जो कॉस्ट में एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि कॉस्ट, ये तो अच्छा है ना, सहूलियत के हिसाब से जिसकी बात मानिए उसको मान लीजिए। एनके सिंह साहब, ये अच्छी बात है, आपकी बात अच्छी लगी, मान ली। पल्लवी शर्मा की बात अच्छी नहीं लगी, नहीं मानूंगा, क्योंकि और पल्लवी शर्मा पर तमाम आरोप लगा दूंगा मैं। ये तो अपनी सुविधा के हिसाब से चलना हुआ, कम से कम रक्षा सौदा जैसे बड़े मामलों में आप इस तरह की राजनीति तो मत कीजिए। रिपोर्ट ये कह रही है कि डील में देरी क्यों हुई, उसके बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि 2.86% सस्ता है। अब क्या चाहिए जवाब कांग्रेस को? विद्या, इसमें बहुत स्पष्ट है कि हम आमतौर पे इस गवर्नमेंट की तमाम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक राफेल ऐसा डील है जिसको हमने गहराई से पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स पढ़ डाले इस पे, उसके अलावा आपके जो जितनी फाइलें थी उसको पढ़ डाला, सीएजी की रिपोर्ट जो आज आई है उसको भी पूरा पढ़ डाला, 140 पेज की रिपोर्ट, और लगभग हमने हर सेंटेंस पढ़ा है। बहुत स्पष्ट है कि इसमें जो ये कहा जा रहा है कि साहब उनको नहीं दिखाया गया। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, अगर आप 2013 का डीपीसीसी देखें, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि डीपीपी देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आईजीए हो रहा है तो इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को आप डाइल्यूट कर सकते हैं, सारी चीजें बदल सकते हैं। ये खुद कांग्रेस के जमाने में जो 213 में हुआ था डीपीपी, उसमें लिखा हुआ है। उसी प्रोविजन के तहत 2016 में उन्होंने ये चेंजेस किए हैं और उसका रेटिफाई भी कराया है। तो इसलिए पहले तो पढ़ ले, आरोप लगाना अच्छा लगता है, लेकिन कम से कम कुछ फैक्ट्स जो जनता के सामने जाए। पल्लवी शर्मा जवाब देना चाहती है, पल्लवी शर्मा आप जवाब देना चाहती है। नवीन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी देरी से आए हैं। नवीन कुमार, स्वागत है आपका। आज खुश हैं आप लोग कि रिपोर्ट पेश हो गई है? यह फंदा तो कम से कम गले से हट जाने वाला है, या लग रहा है कि अभी सांस फंसी रहेगी इसमें? विद्यानाथ जी, हम तो उस दिन से खुश हैं जिस दिन से भारतीय सेना, वायुसेना ने यह कहा कि देश की सुरक्षा के लिए पहली बार कोई सरकार ऐसी आई जिसने कि देश की सेना के जवानों के बारे में सोचा, देश की सीमाओं के बारे में सोचा। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे मुझे कहनी है। पहली बात तो ये कहनी है, क्योंकि मुझे समय देर से मैं कह दूं कि अगर यूपी के हिसाब से 526 करोड़ रुपए की बात ही मान लूँ जो वर्तमान वर्जन है, उससे हमने 27,000 करोड़ रुपया सस्ता राफेल खरीदा है। 36 राफेल की बात कर रहा हूँ मैं।
इनके हिसाब से देखें 75,780 करोड़ रुपए मिलता, और इन्होंने जो इन्फ्लेशन रेट रखा था कि डॉलर बढ़ता कभी नहीं बढ़ता, 3.9 तक रखा था, जिसको हम 1.22 लेकर गए, और मैक्सिमम कहा गया अगर डॉलर कभी रुपये घटा भी तो 3.5 जाएगा। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस किस देश के कारण, कौन सा ऐसा देश है जो अपना वेपन बेचना चाहता है, जिसके कारण राफेल जैसे सौदे को टाल रही है, 10 साल तक टालती रही, अभी भी टाल रही है। ये किसके एजेंट के रूप में काम करी? देश की सेनाओं की चिंता नहीं है, जिसने जूता वर्दी और लेकर के सेना के बुलेट प्रूफ जैकेटों में घोटाला करके पैसा खा गई, वो आज सेना को कमजोर करने में लगी पिछले 10 5 सेकंड आखिरी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, इसलिए मैं कह रहा हूं, वक्त खत्म हो गया 1 मिनट का। पल्लवी से जवाब ले लूंगा, नवीन कुमार, उसके बाद वापस आऊंगा आपके पास। पल्लवी, आप जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। जी देखिए, मेरा एक सिंपल सा स्पष्ट सा आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक प्रश्न है। देखिए, अब डिफेंस जो आईएनटी बनी नेगोशिएशन कैरी करने के लिए, मेरी आवाज इको हो रही है, प्लीज ठीक कराइए। जो एक आईएनटी बनी है नेगोशिएट करने के लिए, उसके भी 3 लोग असहमत थे और उन्होंने एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जिसके तहत कहा कि प्राइस ज्यादा है। अब डिफेंस सेक्रेटरी ने भी कुछ चीजें कही कि पीएम पैरेलल नेगोशिएशन कैरी कर रहे थे। तो हर जो एक टीम राफेल में इन्वॉल्व थी, कुछ लोग थे जो उससे असहमत थे। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप एक जेपीसी बिठाइए जिसमें वैसे भी 2:1 की रेशियो होती है, आपके लोग भी रहेंगे, हमारे लोग भी रहेंगे। तो ये सरकार एक जेपीसी से क्यों कतरा रही है? अगर इन्हें पता है कि नवीन जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। पल्लवी, ठीक है, आपने सवाल, ये सवाल तो रोज पूछती है ना आप लोग, लेकिन जवाब तो तब मिलेगा जब जवाब लेने के लिए आप लोग तैयार होंगे। नवीन कुमार, आप जवाब दीजिए। प्राइस हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं विद्या जी कि कांग्रेस को अभी तक ये भी नहीं पता कि ये सौदा है कितने का। दसों को तो 30,000 करोड़ का टेंडर भी नहीं मिला है पूरा। आपको पता है नवीन कुमार जी, नहीं है, आपको पता है सौदा कितने का? नहीं बना रही है। आपको पता है सौदा कितने का? मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल पता है, मैं बता। आपको पता है सौदा कितने का है? मैं वही बता रहा हूँ, आप सुनिए, आप सुन लीजिए ना, मैं वही बता रहा हूँ। मतलब पूरे देश को जो नहीं पता है वो नवीन कुमार को पता है। मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता को वो पता है जो पूरे देश को नहीं पता है। सरकार जिसे कह रही है कि राज रहने दीजिए, इस राज को हम नहीं खोलेंगे, वो नवीन कुमार जी को पता है। मेरा कहना ये, कोई, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो देश की बोलिए सर, बोलिए। क्यों परेशान है? आप नहीं चाहते कि पता चले? इनको तो पता चलने दीजिए ना। अगर पल्लवी शर्मा, मुझे पता चलने नहीं चलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं मान जाऊंगा। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको पता है? तो मैं मान जाऊंगा। आप क्या बात करते हैं? आप बोलिए ना, आपको पता है तो नवीन कुमार जी। सुनेंगे तब पता चलेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा ना। आप बोलिए तो सही। आप कह रहे हैं, आप अपनी बात से मुकर जा रहे हैं। अगर आप सवाल करते हैं, नवीन कुमार जी 1 सेकंड के भीतर अपनी बात से मुकर जा रहे हैं। अगर आपको पता है तो बोलिए हाँ पता है। अरे भैया, अब मैं आप कुछ भी बोलिए, मैं जवाब देता हूं। ठीक है सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि राफेल को, जिस राफेल की बात कर रहे हैं, वो राफेल 4 कंपनियां बना रही हैं, और उस राफेल के हिसाब से ये जो टेंडर सीएजी की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, जो मैं दिखा रहा हूं दस्तावेज, और ये कल जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने सीएजी को भी पहले दिया हुआ है। ये आज नहीं, सारे पेपर सारे सब जगह जानकारी में है। मेरा इसका कहना, अगर इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको यही दस्तावेज जो सीएजी ने आज रिपोर्ट में लिखा है, उसको पल्लवी जी कांग्रेस पढ़ लेती तो समझ में आता, तो उसका विरोध कर रही है। बताइए ना, तो आप बताइए ना। इतना है, भूमिका मत बनाइए, जवाब दीजिए। 27,000 करोड़ रुपए सस्ता खरीदा। और दूसरा, आपने 4 कंपनियां बना रही है 10 के साथ साथ। 10 केवल राफेल पूरा नहीं बना रही है, और 10 को जो मिल रहा है 29,000 करोड़ रुपया, उस 29,000 करोड़ रुपए में अगर अंबानी को भी अगर आप कहेंगे 10% लगा करके तो 790 करोड़ रुपया होता है। ये 30,000 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं जो, और ये भी नहीं मालूम है कि पैसे की डील तो है ही नहीं। भारत सरकार और पल्लवी शर्मा, ये पता ही नहीं है कि पैसे की डील फ्रांस के अंदर, जिसमें पहले ये कितना पैसा किसको गया, कितने की डील हुई, उसके बाद जाकर उसको पैसा रिलीज। तो आप देश को बता रहे 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, ये 30,000 करोड़ कहां से आ गया? भ्रमित कर रहे हैं, ये भी समझाइए पल्लवी शर्मा। ठीक है, जवाब ले रहा हूं। नवीन कुमार शांत हो जाइए। पल्लवी शर्मा जवाब दीजिए। और ये लगातार खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि पैसे का झोल हुआ है, दिखाना कहां हुआ है? बोलिए पल्लवी शर्मा। देखिए वैद्यनाथ जी, पहली बात, मैंने इनको बहुत आराम से सुना, ये भी इंटरप्ट ना करें, मैं उम्मीद करती हूँ। 30,000 करोड़ का आप पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जी बार बार क्यों कह रहे हैं 30,000 करोड़? ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी नहीं कह रहे हैं 30,000 करोड़। अंबानी जी की वेबसाइट की, अंबानी जी की कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि उन्हें 30,000 करोड़ एज ऑफसेट मिल रहा है। डसॉ की वेबसाइट पे आप आज भी जाएंगे तो आपको राफेल का दाम वहां मिलेगा, लेकिन भारत सरकार नहीं बता सकती क्योंकि सिक्योरिटी है। भारत सरकार नहीं बता सकती क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है। सुभाष भामरे वेबसाइट से पेपर लेके आए हो, जानते होंगे सुभाष भामरे दसों की वेबसाइट से पेपर लेके आओ, सुनिए, पढ़ लीजिए, जरा पढ़ के लोगों को भ्रमित मत करिए। बताया आप लोगों को भ्रमित मत करिए। 200 की वेबसाइट पे क्या लिखा है? आज मैं इनसे पूछना, क्या लिखा है 200 की वेबसाइट पे? सुभाष भामरे जी जो इन्हीं के मिनिस्टर हैं, अरे बताइए ना 200 की वेबसाइट पे क्या लिखा है? फेयर का प्राइस कैसे बता
दीजिए, आप जवाब दीजिए ना। अरे तो फिर जब आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए दसों की वेबसाइट पे क्या लिखा है, तो आप इतना जवाब दे दीजिए। सुबह अरे आप बताइए ना दसों की वेबसाइट पे क्या लिखा है। लेकिन आपकी सरकार, आप इस देश के लोगों को भ्रमित क्यों कर रही हैं? आपसे 27,000 करोड़ रुपए के सस्ते खरीदे 36 विमान आपने खरीदे नहीं बिना दलालों के, और उसके बाद आप किस देश की आड़ में भारत की सेना को कमजोर कर रहे हैं, ये बताइए ना। आपके पास कोई जवाब नहीं, झूठे आरोप लगाए। दोनों शांत हो जाइए प्लीज। नवीन कुमार जी आप भी शांत हो जाइए, पल्लवी शर्मा आप भी शांत हो जाइए। आखिरी कमेंट, आखिरी 30 सेकंड। एनके सिंह साहब, अब ये रिपोर्ट पेश होने के बाद क्या बच जाता है जिसका जवाब कांग्रेस को चाहिए? पल्लवी शर्मा एक मिनट शांत हो जाइए, पल्लवी शांत हो जाइए प्लीज। एनके सिंह साहब आखिरी 30 सेकंड। कांग्रेस कितना इस पे शोर मचाएगी एक अलग बात है, क्या मासेस कन्विंस होंगे इसका इशू है। इलेक्शन आ रहा है, क्या इस पे वो प्रभावित कर पाएगी? देखिए बड़ा स्पष्ट है, न कि नवीन जी ने कभी प्राइसिंग कंपैरेटिव प्राइसिंग देखा है, न पल्लवी ने देखा है, न मैंने देखा है। भारत पे 3 ही संस्थाएं जिन्होंने देखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी की सरकार जिसे कहते हैं, दूसरा सीएजी ने देखा और तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। पैरा नंबर 26 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मैंने एक एक प्राइसिंग डिटेल देखे जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि लेकिन कॉन्शियस को क्लियर करने के लिए हमने देखे और मैंने पाया कि मतलब इसमें कहीं गलत नहीं हुआ। सिंह साहब ये है कि सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, और ये जवाब पहले ही मिल जाता, जैसा कि आप पहले कह रहे थे कि बीजेपी अगर पहले इस मामले में खुलकर बातें सामने रख देती तो इतना यही गलती बिल्कुल सही है। अगर बीजेपी ने पहले रख दिया होती तो आज का दंगल में बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।